हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी को कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जी व्लॉग की शुरुआत दोपहर से कर रही हूँ। इससे पहले वाला व्लॉग आप सभी में से जिसने भी देखा आपको पता है मैंने दोपहर में रायता बनाया था। एक छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है। घिया का रायता मैंने बनाया है। उधर पतीले में थोड़ा सा दूध रखा हुआ है, तड़का लगा रही हूँ रायते में थोड़ा सा। तो मैंने ना घिया का थोड़ा अपना कोई टेस्ट होता नहीं है, कसेला सा इसका स्वाद होता है। तो बस इसी वजह से मैंने क्या किया ना कि फटाफट से इसे तड़का डाल दिया है फिर मैंने सरसों के तेल में। और अब थोड़ा सा जो मामला मसाला इसमें डालना है वो मैं डाल रही हूँ, जैसे धनिया, रेड चिल्ली, अमचूर और जीरा पाउडर। ये जो 4-5 मसाले मैं इसमें डालती हूँ, एक पिंच गरम मसाला और थोड़ा रायता मसाला। तो ये चीज़ें डाल के हमारा ये रायता का मसाला हो गया तैयार। अब इसको मैं ना दही में मिला लूँगी। अभी बच्चों के स्कूल के आने का भी टाइम हो गया था, लगभग 1 बजने को थे। तो मैंने लंच की प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दी है, क्योंकि बच्चे आते ही खाना मांगेंगे तो फिर गर्मा गर्म खाना उन्हें अच्छा भी लगता है और मुझे खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं दोपहर में जब बच्चे आते हैं तभी लंच बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रायते में मिला दिया है सारा का सारा सामान, दही में मैंने ऐड कर दिया है और रायता हमारा टेस्टी सा बन के हो गया है तैयार। अगर आप लोग घिया का रायता नहीं बनाते हैं या फिर किसी और तरह से बनाते हैं तो मुझे भी बताइएगा। मैं इस तरह से बनाती हूँ, हमारे राजस्थान में ज़्यादा करके इसी तरह से बनाया जाता है। वैसे कच्चा भी बनता है ये रायता। कभी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, या फिर आप लोग ना थोड़े दिन पहले मैंने शेयर करी थी रेसिपी, वो वीडियो देख सकते हैं। अगर हो सकेगा तो मैं लिंक दे दूँगी, बाकी लिंक वाले टाइम पे मैं भूल ही जाती हूँ। दोपहर की यही थी क्लिप, फिर शाम का टाइम हो गया था। तो मैं देखिए शाम को किचन में आई थी तो पतिदेव के लिए मैंने चाय बना दी थी और चाय अभी छान रही हूँ। तो छान के मैं ना उनको चाय पकड़ा दूँगी। और बर्तन देखिए कितने सारे हो रहे हैं, लंच वगैरह के बर्तन हो गए थे तो मैंने ना क्लीन नहीं किए थे। दोपहर में मैं सो गई थी, मुझे बड़ी नींद आ रही थी। तो अभी मैं 2 कप्स में मैंने चाय डाल दी है और अभी मैं चाय पकड़ा दूँगी। तो ये लोग अपनी चाय एंजॉय करेंगे और साथ में मैं बस अपना किचन का काम करने लग जाऊँगी। तो आ गई हूँ फिर मैं, और बस अपना सारा का सारा काम मैंने समेटना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले तो मैंने ना बर्तनों को पानी से निकाल के रख लिया था। तो अभी बस मैं सारे के सारे बर्तनों में साबुन लगा के रखूँगी। तो काफ़ी काम हो जाते हैं फिर दोपहर में। सुबह से तो लगे ही रहते हैं, दोपहर में बच्चे आते हैं, लंच बनाते हैं, खाते हैं और फिर मेरा भी मन करता है कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, क्योंकि मुझे आदत है दोपहर में सोने की। तो बस इसी वजह से मैं सो जाती हूँ। फिर शाम के टाइम मैं उठ के चाय बनाती हूँ और चाय बनाने के बाद में मैं ना किचन क्लीन कर देती हूँ पूरा। तो कुछ 1.5-2 घंटे के लिए मेरा किचन बीच में इसी तरह से रहता है, क्योंकि हम 2-2:30 बजे तो लंच ही करते हैं और फिर 4:30-5 बजे के करीब मैं चाय बनाने के लिए आती हूँ। तो बीच के टाइम में ना किचन थोड़ा कभी कभी मेस्ड आउट रहता है और कभी कभी मुझे नींद नहीं आती है तो मैं क्लीन कर भी देती हूँ। तो ये होता है, मैं भी वही सुबह से फिर थक जाती हूँ बच्चों के आगे पीछे भागते भागते। तो यही सारी चीज़ें चलती हैं। फिर दोपहर में बच्चों की इतनी सारी बातें होती हैं कि आप ना बच्चों की बातें सुनने लग जाओ तो बस फिर स्कूल की इतनी सारी बातें हो जाती हैं उनकी, और सारी चीज़ें वो बताती हैं। फिर वो थोड़ा बहुत हम लोग गेम वेम खेल लेते हैं और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। मोरल यही है, दोपहर का टाइम बच्चों के लिए होता है, लंच साथ करते हैं हम सब लोग। तो इससे ना एक हैबिट बन जाती है। एक तो फिर फैमिली ना पूरा खाना वाना साथ खाती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा गर्म खाना भी खा लेते हैं। तीसरा साथ बैठ के खाते हैं ना तो इधर उधर की सारी बातें करते हैं ना तो एक दूसरे को सुनने का टाइम भी होता है। तो बस यही सारी चीज़ें सोचते हुए हम लोग डिसाइड करते हैं कि जितना हो सके हम लोग लंच साथ ही करें। और कभी कभी ना ऐसा हो भी नहीं पाता है, छूट भी जाता है और बहुत बार छूट जाता है। लेकिन ऐसा ही होता है कभी कभी कि छूट जाता है, कभी कर लेते हैं, कभी लंच ही नहीं करते हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह हैवी हो जाता है तो जैसे कि पराठे वगैरह कुछ खा लेते हैं। तो बाकी अब मैं ना गर्मियों में ज़्यादा पराठे वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ। पहले क्या होता था ना, पूरी मैं हर सैटरडे को पूरी बनाया करती थी। और ये जो मेरा मोटापा आपको दिख रहा है ना कहीं ये उन पूरियों की और पराठों की ही देन है।
और मैं खूब खाया करती थी। अब तो मेरी भूख भी कम हो गई है और मुझे चीज़ें हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से मैंने मॉडरेशन में खाना भी शुरू कर दिया है चीज़ों को। अभी मेरा बाहर कुछ काम था, मुझे पतिदेव ने आवाज़ दे के बुला लिया था, तो फिर मैं चले गई बाहर। आके फिर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया और दूध कर दिया देखिए गरम, क्योंकि मुझे बनाना था पनीर। तो अभी मैंने देखिए लेमन कट करके रख लिया है और मैं डायरेक्ट मतलब छान के छलनी में और फिर निचोड़ रही हूँ। तो इस पनीर के भी मैं ना पराठे बनाऊँगी, तो बच्चों को ही किसी दिन दे दूँगी, क्योंकि मेरे तो ना फिर फास्ट शुरू हो रहे हैं। तो बस इसी वजह से मैं बच्चों को पराठे दे दूँगी बीच में किसी दिन। और ये पराठे मैंने दिए थे मंडे को, और जिस दिन मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ उस दिन भी मंडे है और ये वीडियो जाएगा भी मंडे को। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और यहाँ देखिए मैंने छान दिया और ठंडे पानी से निकाल दिया मैंने टैप वाटर चला के। और मेरे पास ना कोई कपड़ा नहीं है ये छानने के लिए पनीर, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे ही इस पनीर को सेपरेट करूँ। कभी कभी तो इतना कम होता है ना कि मुझे समझ नहीं आता है। फिर शाम के टाइम पे देखिए मैं बना रही हूँ सब्जी, और पता नहीं इस टाइम लाइट गई हुई थी कि आई हुई थी मुझे नहीं पता, तो लेकिन आई हुई थी शायद तक। तो ये देखिए मैंने प्याज हरी मिर्ची डाल दी है, सरसों के तेल में हींग जीरे का तड़का दिया, और अब मैंने डाल दी है ये हल्दी। और जो प्याज डालने के बाद में जो खुशबू आती है ना प्याज के भुनने की, माय गॉड बहुत अच्छी खुशबू आती है। और मेरे तो व्रत चल रहे हैं, मैंने तो प्याज लहसुन के साथ साथ तेल मसाला वगैरह सब खाना छोड़ रखा है। मैं बस 2-3 चीज़ों का कुल मिला के सेवन कर रही हूँ। पहला तो रोटी, दूसरा एक टाइम नमक खाती हूँ, मैं नॉर्मल नमक खाती हूँ, और फिर दही, और दही छाछ दूध रोटी। और स्वीट में चाहे कुछ भी हो, तो स्वीट में जैसे अगर मिठाइयाँ वगैरह हों तो वो खाने के टाइम मैं खा लेती हूँ, और अगर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी दही के साथ रोटी इंजॉय करती हूँ और रात में दूध पी के सो जाती हूँ। तो मैंने यही रखा है कि मैंने तेल मसाले सब पूरी तरह से छोड़ रखे हैं। हाँ, मैं रोटी में घी लगा के खाती हूँ, तो डेयरी प्रोडक्ट्स मैं सारे के सारे ले रही हूँ। पनीर वगैरह मैं नहीं खा रही हूँ और कुछ भी, क्योंकि पनीर मुझे कच्चा अच्छा नहीं लगता है और मसाला मैं मिला नहीं रही हूँ, तो बस इसी वजह से। यहाँ देखिए आज मैंने बनाई है सब्जी, ये जो कद्दू नहीं होता है उसकी। तो कद्दू को मैंने डाल दिया है, इसमें नमक डाल दिया, और अब इसे हम भून भून के ना पकाएंगे। मैं धीमी आंच कर दूंगी। कद्दू में पानी डालो ना डालो, कद्दू अपना पानी बहुत रिलीज करता है। बिल्कुल कच्चा सा कद्दू था, पतिदेव ने इसको कट कर दिया था। और मेरे हस्बैंड फॉरेन ट्रिप पे थे ना, तो वो आ चुके हैं। और इससे 1-2 दिन पहले मैंने ना मेरा वेडिंग एनिवर्सरी व्लॉग भी शेयर किया था आप लोगों के साथ, लेकिन उसमें मैं डिटेल में फिर कुछ बता नहीं पाई थी, क्योंकि इनको आने में काफ़ी लेट हो गया था और ऐसा केक वगैरह कुछ भी नहीं आया था, तो ज़्यादा कुछ खास सेलिब्रेशन रहा भी नहीं। और फिर अभी चाचा जी को 2 ही महीने हुए थे, तो इसी वजह से हम लोगों ने किया भी नहीं कुछ। और फिर बस मिठाई विठाई लेके आए थे, तो वो भगवान जी को भोग वगैरह लगाया और खाना वाना खा पी के फिर सो गए थे। और अगले दिन भी मैं आप लोगों से दूसरा फिर मैंने व्लॉग शुरू कर लिया, जो कुछ था वो उसी दिन का दिखाया था मैंने। यहाँ देखिए अभी सब्जी को हम लोग मसाला डाल दिया है मैंने, और अब पका लेंगे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, इट इज़ संडे। कैसे हैं आप लोग? और हर हर महादेव, जय महाकाल। मेरी देखिए पूजा हो चुकी है, और मैंने शिवलिंग है मेरे पास, मैंने घर में रखे हुए हैं शिवलिंग भी, तो मैं घर में ही पूजा कर रही हूँ। यू नो ऑल कि इस बार मेरे पूरे श्रावण के फास्ट हो रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ पूरे व्रत। सो अभी ना आज मुझे लेट हो गया है, 10:30 हो गए हैं पूजा करते करते, नहीं तो मैं 8:30 के करीब तक कर लेती हूँ। और क्योंकि आज संडे था ना, तो बच्चों की छुट्टी भी थी, कोई होच पोच भी नहीं था, कहीं जाना भी नहीं था। और आज खेत में भी नहीं गई मैं, क्योंकि दूध छाछ मुझे मेरे भाई ने ला के दे दिया। और इतना ज़्यादा वाइट कैसे आ रहा है? हाँ अब ठीक है। तो मेरे भाई ने ला के दे दिया था मुझे दूध वगैरह सब कुछ। तो मैं बस यही बता रही थी आप लोगों को। अभी काम सुबह के सारे हो चुके हैं। आज ना
मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं अभी, क्योंकि संडे बच्चों के यूनिफॉर्म्स वगैरह थे, तो वो चीज़ें करी मैंने। आजकल मेरा सुबह सुबह का टाइम जो है अपना, मैं मी टाइम रखती हूँ अपने लिए सिर्फ, तो उसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। झाड़ू पोछा बच्चों ने किया, उसी ने झाड़ू लगाई, हैप्पी ने पोछा लगाया, तो बच्चे भी चलो सीखते हैं। और देखिए मेरे चेहरे पे ये फुंसी, ये फुंसी, ये फुंसी, फिर एक इधर सी, कहाँ गई, एक ये फुंसी, एक ये यहाँ पे फुंसी, इतनी सारी फुंसियाँ निकलने लगी हैं। पता नहीं क्यों, ऐसा मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, फिर भी पता नहीं, शायद ये मौसम ही ऐसा, आजकल बाल भी बहुत झड़ते हैं बारिश में। तो अभी बस मैंने कल वाले व्लॉग को एंड ही नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है किसी भी वजह से तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी बस यही तक था वीडियो, तो मैं मिलूँगी कल नए अच्छे से व्लॉग के साथ आप लोगों से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।